Have you ever wondered how big companies like Reliance, TCS, Larsen and Tubbo, and Wipro raises money? What they do? Do they exactly always issue the debentures or they take the loan? No. Instead, they issue the shares. And welcome to the Precision Prep. Today, we are going to cover the most important and interesting topic that is known as share capital. Every student wants to learn it as there is so much of hype of what are the shares, how we can buy, how the companies are allotted to them. So today, in this chapter, we are going to cover the topic share capital. So without wasting any time, let's get started. So what is share capital? So share capital is the capital raised by the company for issuing shares to the public. Now होता क्या है शेयर कैपिटल वो कहता है वो चीज है जो कंपनीज इशू करती हैं पब्लिक को शेयर्स इशू करने के लिए। तो क्यों करती है कंपनी शेयर्स इशू? क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, किसी भी कंपनी को जब कैपिटल चाहिए होता है, कैपिटल मे बी रिक्वायर्ड फॉर द एनी पर्पस। इट मे बी लाइक कंपनी को ग्रो करना है, कंपनी को नया ब्रांच खोलना है, कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन करना है। when the company needs a more capital, a big budget capital, when the company needs, ऐसा नहीं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना या छोटा मोटा कंपनी को खर्चा करना, उसके लिए कंपनी कभी शेयर कैपिटल इशू नहीं करती। when the company needs a bigger amount जो कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन में यूज होगा, ग्रोथ के लिए काम आएगा, फॉर दैट केस कंपनी ऑलवेज इश्यूज द कैपिटल। और कैपिटल रेस करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, या तो लोन ले सकती है, लोन की फॉर्म में, या तो बैंक ले लिया, बैंक लोन ले लिया, या डिबेंचर्स ले लिए। और अगर लोन नहीं लेना है तो कंपनी क्या यूज करती है, हमारा शेयर कैपिटल। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 हमने रीड किया है कि हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो होता है, कभी भी कंपनी जब आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, तो किस रेशियो में मेंटेन करती है? देयर इज सम डेट जो लोन की फॉर्म में होता है और कुछ होता है कैपिटल की फॉर्म में जो शेयर कैपिटल होता है। आइडियल रेशियो जो होता है वो हमारा क्या होना चाहिए? 2:1, दैट मीन्स डेट और इक्विटी। डेट मस्ट बी अ ट्वाइस ऑफ द शेयर कैपिटल। 2:1 जो है हमारा एक आइडियल रेशियो रहता है जो होना चाहिए। सो जब भी कंपनी कैपिटल इशू करती है थ्रू द मेथड ऑफ द शेयर, जब शेयर्स इशू करती है तब हम उसे क्या कह देते हैं? शेयर कैपिटल। सो शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स आर ओनली रिप्रेजेंट द ओनरशिप इन अ कंपनी के। सपोज मैंने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए, या मैंने किसी रिलायंस में शेयर बाय कर लिया, चाहे वो एक शेयर बाय किया, तो हमने क्या होगा, इस कंपनी के ओनरशिप में हमें राइट मिल जाता है। तो कभी भी कंपनी अगर वोटिंग्स ओपन करती है तो शेयर होल्डर्स को राइट मिलता है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, जाके वोटिंग कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हमारे ओनर्स ऑफ द कंपनी। अभी ओनर्स हैं कंपनी में, तो ओनर्स का पैसा हमेशा कब पे किया जाता है? एट द एंड। सो शेयर होल्डर्स आर नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अदर देन दैट, डिबेंचर्स आर नोन एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। सो शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स दोनों को हैं जो अलग अलग आपके अपनी प्रेफरेंसेस दी जाती है, दोनों के अपने ही प्रोज एंड कॉन्स है इशू करने के। सो कंपनी को जिस समय जो बेटर लगता है अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करती है? एक्सपेंशन के लिए मनी रेस करती है। अभी जो हमारे शेयर्स हैं, शेयर्स कैपिटल जो है हमारी कई तरह की होती है। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एमसीक्यूज आता है, देयर इज अ नोट्स टू अकाउंट्स, and sometimes there is a small question to prepare in a 6 mark also. So a type of share capital means, first of all जो हम लोग काउंट करते हैं, we always have a ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी इशू करती है, सॉरी, जो कंपनी मैक्सिमम रेस कर सकती है इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो एमओए है, एमओए में लिख दिया जाता है कि इतना मैक्सिमम शेयर कैपिटल कंपनी इशू कर पाएगी, उससे ज्यादा जो है कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती इन इट्स ऑल ओवर द बजट टाइम। इसको आपका जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज द नॉमिनल कैपिटल। सो इट्स द मैक्सिमम शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, और the nominal capital that a company can raise in its lifespan of a time, उसे हम क्या कहते हैं? हमारा authorized capital। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने बोला कि आपका जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो कितना है? आपका 10 लाख रुपीज। अभी ये 10 लाख किसी भी तरीके से हो सकता है। इट मे बी लाइक 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। शेयर्स है,
1 लाख रुपए के 10 शेयर्स भी हो सकते हैं, और 1 लाख रुपए के 10 शेयर्स नहीं इशू करना, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या, हम 50,000 शेयर्स रखेंगे, लेकिन एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 20 each. तो देयर कुड बी एनीथिंग, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ एनी, और एनी ऑफ द डिनोमिनेशंस और एनी नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन जो कैपिटल होगा वो सिर्फ 10 लाख होगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस ऑफ द कंपनी। हर कंपनी का अपना अलग केस रहता है। सेकेंड इज द इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल जो है वो आउट ऑफ ऑथोराइज होगा। अब कंपनी ने ये तो कह दिया कि 10 लाख जो है आपका मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, इससे ज्यादा कंपनी जो है शेयर्स इशू नहीं कर सकती, लेकिन उसमें से भी कंपनी जो पब्लिक को इशू कर रही है, आईपीओ जिसको हम कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कंपनी अपने ऑथोराइज में से पब्लिक को इशू करती है, उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। इन अ रिसेंट टाइम हमने बहुत सारे हमारे जो है आपके आईपीओज होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मीशो का आईपीओ आया है, उन्होंने कितने शेयर्स इशू किए। सो कंपनी एक पर्टिकुलर शेयर कैपिटल इशू करती है, जिसे वो नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल 6 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, लाइक ऊपर हमने किया 1 लाख, 10 लाख कंपनी की टोटल कैपिटल है, तो हमने कहा 6 लाख इशूड कैपिटल। कंपनी ने 10 लाख में से 6 लाख अभी भी इशू किया है, और जो 4 लाख है वो अनइशूड कैपिटल है, जो कहीं पे लिखा नहीं जाता। इट्स अंडरस्टूड कि 4 लाख आपका अनइशूड है, तो 6 लाख कैसे डिवाइड हुआ आपका, इट शुड बी 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। Coming to the next, out of the issued capital, there is a subscribed capital. सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, हम भी मीशो का एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी हमारे पास रिसेंटली आईपीओ आया था। मीशो ने क्या किया, आपका शेयर्स इशू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मीशो ने शेयर इशू किए कि 2 लाख शेयर्स जो है हम इशू करेंगे, लेकिन उसका इतना ज्यादा था कि हम लोग शेयर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें बेनिफिट होगा, कंपनी अच्छी है, लोगों को ये पता है कि इसमें पैसा डालेंगे तो हमारा ग्रो होगा। सो बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को सब्सक्राइब किया। सब चाहते थे हमें मिल जाए, तो सबने शेयर्स को क्या करना शुरू किया, सब्सक्राइब करना शुरू किया। सो 2 लाख की जगह कंपनी के पास 20 लाख की एप्लीकेशन आ गई। अब कंपनी ने इशू तो किए सिर्फ 2 लाख शेयर्स, लेकिन लोगों को इतने ज्यादा चाहिए कि हमें शेयर्स मिल जाए, तो उन्होंने 20 लाख शेयर्स अप्लाई कर दिया। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए। सो इन दैट केस जब लोग शेयर, जो पब्लिक जो हैं वो ज्यादा शेयर्स अप्लाई कर देते हैं रादर देन कंपनी शेयर्स कंपनी ने इशू किए, इन दैट केस हमारे पास आता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। तो जरूरी नहीं है जितना कंपनी इशू करे उतने ही लोग सब्सक्राइब करे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज अ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, आपका जो है ओवर सब्सक्रिप्शन कैपिटल हो जाएगा। इट मे बी ओवर सब्सक्रिप्शन, इट मे बी फुली सब्सक्रिप्शन, इट मे बी अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स। 3 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे ना। द कॉल्ड अप कैपिटल, जितना कंपनी ने कॉल किया। ना लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग, कंपनी जो है 10 रुपीज पे एक शेयर इशू कर रही है, ₹10 ईच। कंपनी ने क्या किया, शेयर्स को इशू किया। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो पहले स्टेज पे क्या करती है, देयर मे बी अ काइंड ऑफ स्टेजेस, लाइक पहले एप्लीकेशन पे कॉल किया, फिर जब लोगों को अलॉटमेंट दिया पब्लिक को तब अलॉट किया, देन फर्स्ट कॉल किया या फाइनल कॉल किया, या सारा पैसा अलॉटमेंट पे एक साथ ही मंगवा लिया। लेट्स से वी हैव ओनली 2 स्टेजेस, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10 रुपीज का शेयर है 4, और अलॉटमेंट है हमारा 6। लेट्स डिवाइड इनटू वन मोर, लेट्स से first and final call should be of 1 rupee, because total 10 rupee का शेयर है, so it will be 4, 5 and 1. अब जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू किए और पब्लिक को सब्सक्राइब करना है एप्लीकेशन के लिए, एट द इनिशियल स्टेज पब्लिक सिर्फ आपका एप्लीकेशन मनी देती है, विच इज अमाउंटेड टू ₹4। सो सपोज आई एम द पब्लिक, और मैंने क्या किया, मेरे को शेयर कंपनी अच्छी लगी, ऐसा है कि उसमें अगर शेयर डालेंगे तो पैसा इंक्रीज होगा। सो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से 20,000 शेयर्स अप्लाई कर दिए। तो पैसा सिर्फ कितने हिसाब से पे करना है, 4 रुपी के अकॉर्डिंगली। 20,000 इंटू 4, 80,000 रुपीज हमने दे दिया। तो कंपनी ने अभी तो कर लिया ये। अब जब कंपनी शेयर्स अलॉट कर देगी
तो अलॉटमेंट जिन शेयर्स को होगा उनको 5 रुपीज भी मिलेगा. सो अभी तक इन दिस पर्टिकुलर केस कंपनी ने 9 रुपीज क्या कर दिए, लोगों से कॉल कर लिए. तो ये हो गया आपका कॉल्ड अप मनी. लेकिन उसी में से 1 रुपी अभी तक कंपनी ने फर्स्ट कॉल नहीं किया. कंपनी ने कहा कि वेन एवर वी नीड, जब भी हमें प्रॉब्लम होगी या क्राइसिस होंगे, जब किसी भी तरह के रिजर्व की हमें नीड होगी, तो हम ये कॉल करेंगे, अभी हमें कॉल नहीं करना. तो ये हो गया आपका अनकॉल्ड अप कैपिटल. So this is one of the most important question जो जनरली 3 मार्क्स में आ जाता है या एमसीक्यू में आता है. आपको अमाउंट दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, एंड ही आस्क अस टू कैलकुलेट द अनकॉल्ड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल. For this case, we have to know what is called up capital and uncalled up capital. So जितना कंपनी शेयर होल्डर्स से कॉल कर लेती है पैसा कि आप हमें पे कर दो, so that is the called up capital. और जितना कंपनी नहीं कॉल करते, that is uncalled up capital. Generally, this uncalled up capital is called up in case of winding up of the company. जब भी कंपनी को नीड होता है या कंपनी बंद होने वाली होती है, डिसॉल्व होने वाली होती है, in that case कंपनी कॉल करती है. So this is the called up capital. Amount demanded by the company from the shareholders, because अलॉटमेंट पे पैसा मिल गया, शेयर होल्डर्स तो वो कंपनी के बन गए, सो उन्हें शेयर होल्डर से जितना पैसा कॉल करेगी कंपनी, उन्हें हम कह देंगे कॉल्ड अप कैपिटल. Now, next is the paid up capital. Another important question. Like till now we were discussing that हमारा जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो 9 रुपी है. कंपनी ने तो 9 कॉल्ड अप कर लिया. नाउ देयर आर शेयर होल्डर्स. पे किसे करना है? शेयर होल्डर्स ने. शेयर होल्डर्स को लगा रहे अभी पैसा नहीं देते, बाद में दे देंगे, अभी कंपनी कर रही है, जब ज्यादा कुछ होगा तो पे कर देंगे. सो आउट ऑफ 9 रुपीज कुछ शेयर होल्डर, फॉर एग्जाम्पल 500 शेयर होल्डर, जिनके पास 500 शेयर्स हैं, जिनके पास 1000 शेयर्स है, एनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, दे इन्होंने पैसा पे करने से मना कर दिया. सपोज उन्होंने फर्स्ट अलॉटमेंट नहीं पे किया या कोई स्टेज उन्होंने पे नहीं किया. तो जो शेयर होल्डर्स जो शेयर कॉल्स पे नहीं करते, उन्हें माइनस करके जो भी आपके पास अमाउंट आएगा, दैट इज योर पेड अप कैपिटल. लेट्स चेक द फॉर्मूला. इट्स द पेड अप कैपिटल इक्वल्स टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है, कैलकुलेशंस के लिए भी पूछता है, और हमारे 6 मार्क में भी जो क्वेश्चंस होते हैं वहां भी इसका यूज होता है. इट्स पेड अप कैपिटल इक्वल्स टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स. अच्छा, कॉल्ड अप कैपिटल तुमने डिस्कस कर लिया क्या होगा, जितना कॉल कंपनी ने कॉल किया पैसा शेयर होल्डर से. और कॉल्स इन एरियर्स क्या हो गया, वो अमाउंट जो शेयर होल्डर्स पे करने से मना कर देते हैं. लाइक वी डिस्कस कि 500 शेयर होल्डर्स ने जो है पैसा पे करने से मना कर दिया, सो इन्हें हम क्या कह देंगे, दीज आर नोन एज आर कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट. लेट्स डिस्कस विद इन एन एग्जाम्पल. लेट्स से अ कंपनी है, एक कोई भी कंपनी है, उन्होंने इश्यू किया आपका 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. कंपनी कॉल्ड अप 7 रुपीज पर शेयर. उन्होंने बोला, कंपनी ने कितना कॉल कर लिया आपका, 7 पर शेयर कॉल्ड अप. ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट, बट ओनली शेयर होल्डर्स होल्डिंग 400 शेयर्स. कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 400 शेयर हैं, they fail to pay फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2. उन्होंने फर्स्ट कॉल जो है 2 रुपए की देने से मना कर दिया, 2 रुपीज की. ना, उन्हें पूछा है कैलकुलेट द पेड अप कैपिटल. क्या पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करो. हाउ डू वी कैलकुलेट दिस नाउ? लेट्स गेट द सॉल्यूशन. फॉर कैलकुलेटिंग द पेड अप कैपिटल, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना है. सो व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल? जितना कंपनी ने कॉल किया, कंपनी तो कॉल सारे शेयर होल्डर से करेगी, विच इज 20,000 शेयर्स इनटू कंपनी कॉल्ड अप 7 पर शेयर. तो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया, 1,40,000. कॉल्स इन एरियर्स, कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो कह रहा 400 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने 2 रुपए की कॉल नहीं पे की. सो दैट मीन्स कितना पैसा नहीं पे किया आपका, 800 रुपीज. सो व्हाट विल बी आवर पेड अप कैपिटल? A paid up capital will be called up, which is 1,40,000 minus 800, amounted to your 1,39,200 amount. I hope this has to be clear to everyone. Let's move to the next slide.
सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? वी ऑलरेडी डन कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होगा? जितने शेयर्स कंपनी जितना कैपिटल इशू करेगी टू द शेयर होल्डर्स, वो क्या हो जाएगा आपका? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेट्स से कंपनी हैज इशूड 1 lakh shares at the rate of 10 each. So what is our subscribed capital? 10 lakh. This is a subscribed capital. Now, company has already issued 1 lakh shares. लेकिन अप्लाई कौन करेगा? पब्लिक। अब नाउ डिपेंड्स, पब्लिक को लगता है कि कंपनी अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा मेंटेन करती है कंपनी, तो पब्लिक क्या करेगी? ज्यादा शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेगी, भर भर के एप्लीकेशंस भेजेंगे कि हमें भी शेयर्स चाहिए। सो इन दैट केस, जब सब्सक्राइब्ड शेयर्स से आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल ग्रेटर हो जाता है, सो इन दैट केस दिस इज नोन एज ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन आ गए 1,50,000 shares at the rate of 10 each. So 15 lakh is the oversubscribed capital. What is undersubscribed capital? अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपका तब होता है जब शेयर्स बहुत कम होते हैं, जब कंपनी को लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पब्लिक इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी। कोई नई कंपनी मार्केट में आई है, दे हैव सर्टेनली लॉन्च देयर आईपीओ एंड आर सेइंग कि आप हमें शेयर्स को अप्लाई करो। द पीपल डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस इन द कंपनी एंड दे आर रिलेक्टेंट टू सब्सक्राइब। उनको लगता है यार करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, अभी आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, जब मार्केट में लिस्ट होगा तो हो सकता है जिस पैसे पे खुला है वो नीचे नीचे पे खुल जाए। सो इन दैट केस लोग कम अप्लाई करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कैपिटल अगर आपका 1 लाख है और लोगों ने सब्सक्राइब किया फॉर एग्जाम्पल 95,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, तो यहाँ पे आपका जो अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो हो गया 9,50,000। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, सो इट इज मैंडेटरी कि आपका जो अंडर सब्सक्रिप्शन है वो इशूड के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए। लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? 1 लाख शेयर्स। शेयर्स हमारे 1 लाख है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन 1 लाख इंटू 90%, 90,000 मिनिमम शेयर्स जो है कंपनी जरूर सब्सक्राइब करेगी, लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे पब्लिक के थ्रू। अदरवाइज कंपनी ने जो इशू किया है, जो आईपीओ लॉन्च किया है, कंपनी को वो कैंसिल करना पड़ेगा और सारा सब्सक्रिप्शन वापस लेना पड़ेगा। किसी को भी कंपनी अलॉट नहीं कर सकती। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर 90,000 से कम एप्लीकेशंस आते हैं, लेट्स से 89,000 आता है या 85,000 होता है, इन दैट केस कंपनी को अपना सारा प्रोसेस रिवर्स करना पड़ेगा एंड कंपनी कैन नॉट लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जिन किसी को भी शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। सो मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन नेसेसरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, there is a question, 5 lakh equity shares company ने issue किया है and there is a subscription of 4 lakh shares. And he says, can the company go for the subscription? No, because 5 lakh into 90%, 4,50,000 का जो है हमारा shares आ रहा है. So there should be a minimum subscription of 4,50,000. उससे कम shares आएंगे, company has to take back all the subscription. Fully subscription, a very rare case की equally आ गया. कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर्स और 1 लाख शेयर्स लोगों ने क्या कर दिए? सब्सक्राइब कर दिए। सो दैट कुड बी अ रेयर केस, यस, बट दिस कुड बी द पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो कैसे इशू कर सकता है? लाइक वी से कि कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो जो कंपनी शेयर्स इशू करती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द शेयर। द नंबर वन इज इक्विटी शेयर एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। दो तरह के शेयर्स होते हैं, कंपनी किसी भी तरह के शेयर्स इशू कर सकती है। एवरी टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी इशू करिए या प्रेफरेंस शेयर करिए, दोनों के अपने ही प्रॉस एंड कॉन्स है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द shareholders also. Let's say we'll discuss the difference, which is very important. MCQ किस तरीके से पूछा जाता है? Out of the following,
which is not a advantage of equity shares, yeah, which is not an advantage of preference share, which one of not belongs to equity shares or the preference shares. In any way they can ask the question, or correct tick which is the correct statement, or tick which is the incorrect statement. इक्विटी शेयर्स जो होते हैं आपके नॉर्मल शेयर, जो आपके शेयर मार्केट में आपके एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, ये आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं। इन शेयर्स को जो लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, जिनके पास भी इक्विटी शेयर्स होते हैं, उनको क्या मिलते हैं? आपके वोटिंग राइट्स मिलते हैं। वोटिंग राइट्स में जब भी कंपनी अपना वोटिंग ऑफर करता है, कंपनी अपने बैलेट्स ऑफर करता है, तो आपको एक मेल भेज दिया जाता है, तो लोग उनके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं? अपना वोटिंग एक्सेस कर सकते हैं। हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न क्यों है? रिस्क हाई इसलिए है बिकॉज जब भी कंपनी अगर वाइंड अप होता है या कंपनी के साथ कुछ भी होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वो कैटेगरी है जिनको सबसे एंड में पैसा मिलेगा, पहले तो मिलेगा ही नहीं। एट द एंड ऑफ द केस इनको पैसा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। हायर रिटर्न, कंपनी का अगर ग्रोथ हुआ तो इनका पैसा भी बहुत जल्दी बढ़ता। 100 रुपए वाला शेयर आपका 1000 रुपए भी हो सकता है, और अगर कंपनी डूब गई तो 100 रुपए का जीरो भी हो सकता है, इसलिए हायर रिटर्न है। लेकिन जब इनको डिविडेंड मिलता है ना, सो डिविडेंड ऐसा नहीं है कि इनको एवरी ईयर मिलेगा ही मिलेगा। नॉट कंपल्सरी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपका डिविडेंड मिलेगा। इनको डिविडेंड तभी मिलता है ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट इन द कंपनी, अदरवाइज नहीं मिलता। कंपनी तभी प्रॉफिट देगी अगर कंपनी तभी डिविडेंड देगी जब प्रॉफिट होगा। तो मे बी कंपनी को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए तो उन्होंने ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। ऑन द अदर हैंड, प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं दोज हु ऑलवेज गेट द डिविडेंड। प्रेफरेंस, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल रहा है ना, तो कंफर्म है कि प्रेफरेंस शेयर्स को उससे पहले मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगी ही मिलेगी। प्रेफरेंस शेयर्स जब भी इशू होते हैं, दे आर इशूड लाइक, पहले ही उनके आगे फिक्स कर दिया जाता है कि सपोज 10% प्रेफरेंस शेयर्स, सपोज मैंने प्रेफरेंस शेयर्स ले लिए और उन्होंने पहले ही बता दिया कि 10%, तो उतना डिविडेंड हमें हमेशा ही मिलेगा। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं है, इक्विटी में हो सकता है 2% मिले या 20% भी मिल जाए। प्रेफरेंस शेयर्स में ऑलरेडी फिक्स है कि कितना मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल, कंपनी को जितना आपने लोगों ने पैसा डाला उतना ही रिटर्न में आपको शेयर्स का प्राइस मिलेगा। एंड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।